जी नमस्कार दोस्तों। मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर अष्टो ज्योतिष में। दोस्तों यदि हम आज की बात करें तो आज हमारी डिस्कस जो है मेष लग्न के पंचम भाव में सिंह राशि के राहु की डिस्कस होगी। उसका राहु का फल हमारा क्या होगा उस विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी मेष लग्न हो गई और पंचम भाव में राहु आ गए। किस राशि के हैं? सिंह राशि के। तो सिंह राशि के राहु का हमारा क्या डिस्कस होगा उस विषय में हमने आज डिस्कस करनी है। मैं आपको पहले बता दूं, भृगु सरल पद्धति के अनुसार हमने फलित ज्योतिष में प्रवेश किया है और अवकहड़ा चक्र आदि के ग्रंथों के अनुसार हमने जो बेसिक में गए हैं, बेसिक में बहुत सी ऐसी चीजें हमने डाली हैं, ऐसे ग्रहों के विषय में उच्च नीच आदि राशि मित्र राशियों के नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ डाला है। तो प्लीज देखिए, उसमें आपको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। यदि कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट करके भेजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अभी तक हमने फलित ज्योतिष में यदि बात की जाए तो मेष लग्न के प्रथम भाव से द्वादश भाव तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की वीडियो सारी अपलोड कर दी है बड़ी विस्तार रूप से। ठीक है। अब हमारा जो डिस्कस है राहु का चल रहा है। राहु भी प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ भाव तक हमने वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम पंचम भाव की बात कर रहे हैं, जो मेष लग्न के पंचम भाव में सिंह राशि के राहु का जो डिस्कस है उसकी बात हमने आज करनी है। ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पंचमेश कौन है। तो पंचमेश हमारे सूर्य हैं और पंचमेश सूर्य बैठा कौन सा ग्रह वहां पर बैठे हमारे राहु हैं। ठीक है। राहु यदि पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या हमें नुकसान, क्या फायदा करेंगे, उसमें हमें डिस्कस करना है। राहु की जो दृष्टि की बात करें आज हम पंचम भाव में बैठ करके, तो 1 2 3 4 5 नवम भाव को दृष्टि डालेंगे, 6 7 सप्तम दृष्टि एकादश भाव को डालेंगे और 8 9 ये पड़ेगी हमारी मेष लग्न यानी लग्न भाव को दृष्टि पड़ेगी। ये हमारी दृष्टि पड़ गई 5 7 9, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि ये हो गई, सप्तम ये हो गई, नवम दृष्टि हमारी लग्न को हो गई। ठीक है। ये हमारा डिस्कस दृष्टि का हो गया। यदि नक्षत्रों की बात करें तो हम मघा नक्षत्र में और पूर्वा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब होते हैं राहु तो सिंह राशि में होंगे। ठीक है। कहते मघाचा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरापादे सिंहा। मघा 13-20 तक मघा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद 26-40 तक पूर्वा फाल्गुनी उनका मान है, माना समय है, और 30 अंश तक उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे। जो मघा के 4 चरण, पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी के 1 चरण में रहते तो हमारी सिंह राशि बनती, जिसमें हमारे विराजमान है राहु ग्रह। ठीक है। उनके स्वामियों की यदि हम बात करें तो मघा नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु हैं, पूर्वा फाल्गुनी के नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र हैं और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हमारे सूर्य देवता हैं, जो हैं वह वहां के स्वामी हैं। ठीक है। ये स्वामियों की बात हो गई। पंचम भाव के जो कारक हैं, पंचम भाव के कारक जो हमारे हैं वो बृहस्पति है। ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से ही कारक की जिक्र करता हूं और इसके लिए करता हूं उच्च नीच आदि टोटल कि आपको प्रॉपर समझ में आवे। सब मैं बोर्ड में लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इजी आपको समझ में आने की कोशिश होवे। जो लर्नर है, जो बहुत स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, प्लीज यदि हमारी चैनल की वीडियो को आप देखते हैं तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूं कि बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट और बहुत इजी तरीके से प्रयास करता हूं मैं समझाने की। तो पंचम भाव के कारक हमारे बृहस्पति हो गए। और राहु की उच्च राशि और नीच राशि की यदि बात करें तो राहु की उच्च राशि है मिथुन और नीच राशि है धनु और उनकी मूल त्रिकोण राशि है कन्या। ठीक है। ये हमारा डिस्कस हो गया पूरा टोटल बोर्ड का। जो मैंने ये राउंड लगाए हुए हैं दृष्टि के राउंड हैं और जहां पर बैठे हमारे राहु महाराज जो पंचम भाव है,
ठीक है, ये हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूं कि प्लीज आप जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही आपको ज्ञानवर्धक वस्तुएं मिल जाएंगी, चीजें मिल जाएंगी, ज्ञानवर्धक विषय मिलेगा आपको। ज्योतिष एक ऐसा नहीं कह सकते कि आप सनातन धर्म के ऋषियों ने बनाया है, कोई भी धर्म से रिलेटिव आप थोड़ा बहुत उससे अटैच्ड सब व्यक्ति है, और सनातन धर्म तो उसमें ये सबसे पर है कि सर्वोपरि है। दूसरी बात, उसके बाद ये आपको फायदा है कि ऋषि मुनि आदि जो है, जैसे हमारे भृगु ऋषि हैं, पराशर ऋषि हैं, इन्होंने ज्योतिष के कर्मठ पूरा ज्ञान दिया है हम लोगों को, उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। और जो ये है, हमें भृगु सरल पद्धति से हम एक एक ग्रह के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आज हमारी डिस्कस है मेष लग्न के पंचम भाव में। तो अब हम सबसे पहले यह देखेंगे कि देखिए हमारी 118वीं वीडियो है, अभी तक हम 117 वीडियो अपलोड कर दिए टोटल, और बड़े विस्तार रूप से अपलोड करने की कोशिश की है। जो मुझे ज्ञान है, 23 वर्ष का मुझे अनुभव है ज्योतिष का, और उसमें मैं पारंगत तो नहीं कह सकता हूँ, पारंगत कभी कोई नहीं होता है, मगर मैं कुछ में कुछ कोशिश करता हूँ आप लोगों को सिखाने की और आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम सब्जेक्ट में जाते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? 3 वस्तुएं विशेषकर हमें देखना है। लग्नेश, पंचमेश, राहु। लग्नेश मंगल हो गए, पंचमेश हमारे सूर्य हो गए, राहु वहां पर बैठे हैं। क्या डिस्कस होगी हमारी? तो दृष्टि की भी डिस्कस हमारी होगी। देखिए, यदि मैं डिस्कस की बात करूं तो आज सबसे पहले हम देखेंगे पंचमेश और वहां पर जो ग्रह बैठा है, पंचमेश और जो ग्रह बैठा है उसका क्या फल है। तो पंचमेश और जो ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, राहु और पंचमेश के कोई आपस में समझौता नहीं है, कोई वहां पर मित्रता नहीं है, वहां पर दुश्मन है। राहु और सूर्य प्रॉपर दुश्मन है, उसका हम यह नहीं कह सकते कि मित्र है। मगर हम देखते हैं कि पंचम भाव से हम क्या विचार करते हैं। पंचम भाव से हम सुत यानी पुत्र, पुत्री, संतान आदि का विचार करते हैं। पंचम भाव विद्या का है, हमारे एजुकेशन का भाव माना जाता है। पंचम भाव आपके ज्यादा से ज्यादा फायदे का है, अचानक फायदे का ज्ञान है। यहाँ पर हमें यश मान संबंध आदि मिलता है। पुत्र आदि का सुख देखा जाता है, पुत्र के व्यवहार की स्थिति देखी जाती है, पुत्र के जीवन की शैली देखी जाती है, पुत्र के स्वभाव की स्थिति देखी जाती है। विद्या के सब्जेक्ट की बात की जाती है कि आप किस सब्जेक्ट में जाएंगे, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। राहु की बात यदि करें तो राहु के 2-4 पॉइंट ही मैं बताऊंगा, क्योंकि काफी पीछे से बताता जा रहा हूं मैं। राहु एक एनर्जिक ग्रह है, मानता हूं, मगर आलसी भी बहुत है। राहु एक बड़बोला ग्रह है, बोलता बहुत है, मगर उसके अंदर ज्यादा वो भावनाएं उतनी ज्यादा गलत नहीं होती हैं। बोलने को जैसे पिता से, पुत्र से, माता से, भाई से, किसी से भी तुरंत अटैच करेगा, तुरंत बोलने की कोशिश करेगा, वो राहु के लक्षण है। विपत्तियां ज्यादा देता है, सुख भी देता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप सुख नहीं देता, देता है सुख, मगर परेशानियां ज्यादा होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो किसी भी घर में जहां पर वो बैठता उस घर को बिगाड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, ये हमारा डिस्कस मोटा मोटा हो गया। अब हम यदि पंचम भाव में राहु का फल बताएं। देखिए, विद्या की सबसे पहले हम बात करते हैं। जो हमारा पंचम भाव है, सुत भाव है, विद्या भाव है, ये ज्यादा फेमस है। इस चीज के विषय में यदि हम बात करते हैं, पंचम में यदि आपके राहु बैठा है तो आपको विद्या तो अवश्य प्राप्त होगी, मगर एक बात का ध्यान देना, पंचम भाव स्टार्टिंग विद्या के लिए उतना वो सपोर्ट नहीं करता है, मिड मतलब +2 के बाद सपोर्ट करता है। मगर मेरी जो सोच है, इंग्लिश सब्जेक्ट आदि के लिए स्टार्टिंग से ही वो करता, क्योंकि राहु आदि है, ऐसे ही सब्जेक्ट ज्यादा चूज करते हैं। दूसरी बात क्या है कि पंचम भाव में यदि राहु बैठा तो स्टार्टिंग में बच्चे का मन नहीं होगा पढ़ने में, आप 10th तक वो सीरियस नहीं लेगा, आपको माता पिता को जबरदस्ती उसको पढ़ाना पड़ेगा, जबरदस्ती इंटरेस्ट। मगर जब इंटरेस्ट लिया,
तो आप समझ लीजिए बिल्कुल साइड कर देगा आपको और पूरा इंटरेस्ट करेगा। ऐसे व्यक्ति को टेक्निकल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। टेक्निकल मतलब कोई समझने वाली चीज हो समझ जाएगा, याद करने वाली चीजों में इतना इंटरेस्ट व्यक्ति नहीं रखता है। ये इसकी अच्छाइयां हैं। पंचम भाव में राहु यदि आपके बैठा संतान को थोड़ी खराब करेगा, संतान के स्वभाव को खराब करेगा, संतान को जिद्दी बनाएगा, आपके यश मान सम्मान में कमियां डालेगा, ये सत्य है। मगर राहु और सूर्य की क्या कुछ अच्छाइयां हैं। राहु को भी ईगो चाहिए। राहु के पास हर समय ईगो। एक बात का ध्यान देना आप, पंचम में, लग्न में, नवम में यदि राहु बैठा है, ऐसे व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो मगर आपके हाथ फैलाने नहीं जाएगा, आपके पास हाथ फैलाने नहीं जाएगा। ये बात का ध्यान दीजिए। पंचम हम शिक्षा से बात करते हैं। ऐसा व्यक्ति पंचम में बैठने से राहु एक अपने शिक्षक की है, अपने से बड़े जो भी गुरु आदि हैं उनकी कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेगा कि आप सोचो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे, नहीं करने देगा। क्योंकि राहु का स्वभाव है ईगो। कभी राहु की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, गोचर आदि स्थिति में यदि राहु आता है तो व्यक्ति का नेचर अपने आप ही चेंज हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति को राहु अभिमानी बनाता है। मैं जो मेरी सोच है, मैं 23 साल से अनुभव का मेरा जो मैं बताता हूं, जब भी मेरी राहु पे नजर पड़ती है और कभी राहु की स्थिति को हमने बताना है तो सबसे पहले मैं उसको कहता हूं बेटा झुकना सीखो। यदि झुकना सीख जाओगे तो राहु के जो बैड इफेक्ट है, नुकसान वाले इफेक्ट है, वो कम हो जाएंगे आपके, वो फायदा करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि आप सॉफ्टनेस हो जाएगी, आपको अभिमान नहीं होगा। जब अभिमान नहीं होगा, ईगो नहीं होगा आपके पास, तो सबसे सरलता से आप मिलने की कोशिश करोगे, चाहे गुरु है, पिता है, भाई है, कोई भी है। तो कहने का मतलब यह कि पंचम में राहु जब बैठेगा तो रिस्पेक्ट तो नहीं करेगा, मगर 10th या 12th के बाद अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करेगा। टेक्निकल चीजों को ज्यादा सोचता है। टेक्निकल में आपको यह कह दूं सॉफ्टवेयर भी जा सकता है। क्योंकि आज की जनरेशन में, जो आज की जनरेशन है उस हिसाब से राहु बड़ा चीज को पकड़ता है, बहुत जल्दी कैच करता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा शार्प दिमाग का होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान होता है। ये नहीं कह सकते कि आप बुद्धिमान नहीं होता, बड़ा बुद्धिमान होता है। उसको तकनीक बहुत ज्यादा चाहिए। वो हर समय शार्प दिमाग से सोचता रहता कि मैं किस तकनीक से, अब जैसे एग्जाम्पल है, पंचम में बैठा था, हम विद्या की बात अभी कर रहे हैं, तो विद्या में तकनीकी चीजों में ज्यादा इफेक्ट करेगा। और पंचम में हम आम ज्योतिषी यदि पंचम में राहु बैठा तो कहते ये बच्चा पढ़ने में नालायक होगा, नहीं पढ़ेगा क्योंकि शत्रु क्षेत्र बैठा है। मगर ऐसा बच्चा बचपन में यदि 8वीं 10वीं 12वीं तक माँ बाप ने निकाल दिया तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चूज करके अच्छा लेक्चरर बन सकता है। मगर एक बात का ध्यान देना, पंचम में राहु की स्थिति जो है, बैड इफेक्ट यदि परसेंटेज में देखी जाए तो 40-30 इफेक्ट ही होगा, उससे बाद में आपको फायदा ही करेगा। शुद्ध भाव के बाद यानी पुत्र आदि के लिए पंचम में राहु यदि बैठा है तो यदि आपको संतान बहुत जल्दी दे देगा, साल के अंदर 1.5 साल के, क्योंकि राहु का काम है रिजल्ट बहुत जल्दी देना। अच्छा या बुरा कुछ भी है। हाँ, हालांकि यदि राहु के साथ यहाँ सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, पुत्र का योग बनाएगा, बृहस्पति बैठे हैं, पुत्र आदि सुख देंगे। मगर इसमें अबोर्शन के चांस भी होंगे क्योंकि राहु का जो है प्रभाव तेज है, मंगल भी तेज है, सूर्य भी तेज है। यहाँ पर किसी ग्रह की यदि इफेक्ट दृष्टि हो ज्यादा बेस्ट है, बैठना उतना बेस्ट नहीं होगा। जो स्पेशली फीमेल चार्ट में ज्यादातर यदि मंगल राहु की युति है, अंगारक योग बन जाएगा, वो संतान पक्ष को बिगाड़ तो करेगा, जो पैदा होने के बाद ही बिगाड़ेगा, मगर पैदा होने में भी दिक्कत आएगा। फर्स्ट बेबी है जो हो सकता है अबोर्ट हो जावे। थोड़ा सा यदि मंगल राहु की युति है, हो सकता है दिमाग की स्थिति अच्छी ना हो, बच्चे को कोई न कोई कमी आ जाए। ऐसी चीजें कुछ न कुछ कमियां राहु प्रदान करके देगा आपको। नहीं कुछ देगा तो ज्यादा बोलने वाला होगा या ज्यादा एग्रेसिव वाला होगा, ऐसे संतान आपकी होंगी। यदि बुध शुक्र आदि बैठे हैं, बुध शुक्र आदि छठे का स्वामी तृतीय का स्वामी यदि राहु के साथ बुध बैठे या शुक्र बैठे हैं, स्वाभाविक है अच्छा होगा। ऐसा कुछ नहीं, बेटी होगी, बेटी होने के बाद आपका भाग्योदय भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा।
मगर राहु का इफेक्ट होने के कारण से थोड़ा नुकसान करेगी। यदि मैं आपको सबसे अच्छी शिक्षा दूं, यदि किसी फीमेल चार्ट में पंचम भाव में राहु बैठा है तो जिस समय प्रेगनेंसी हो उस समय, प्रेगनेंसी के समय में आप भगवान का सहारा ज्यादा लो। वैसे तो लेना चाहिए, मगर राहु वाले पंचम भाव में जो बैठे हैं, भगवान का सहारा ज्यादा लो, अपने माता पिता का सहारा ज्यादा लो, अपने गुरुओं का सहारा ज्यादा लो, उनसे ब्लेसिंग लो, उनके चरण स्पर्श करो, उनको प्रसन्न रखो। उससे क्या आपको बेनिफिट होगी? जो आपकी संतान होगी वो परमात्मा से ब्लेस्ड होगी, तो उसका क्या बेनिफिट होगा आपको कि सॉफ्ट होगी, ज्यादा शरारतों में नहीं होगी, ज्यादा जिद्दी नहीं होगी, हेल्थफुल होगी। ऐसी चीजों में आपको सपोर्ट करना चाहिए, मतलब ध्यान देना चाहिए। यदि राहु के साथ मंगल आदि बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, आपको यहां पर थोड़ा व्यसन आदि में भी लगा देंगे। चंद्रमा हालांकि मित्र क्षेत्रीय होगा, मगर राहु से पीड़ित होकर के मानसिक अशांति देता है। तो अब जब अशांत होगा आपका, जब ये गंदी चीजों में आप रूटीन में बनोगे, इच्छाएं आपकी होंगी कि मैं व्यसन करूं या गलत आदतें आपका। देखिए, पंचम में राहु का बैठना लॉटरी सिस्टम है, और क्या कहते हैं आजकल इसमें मोबाइलों में भी बहुत गेम आ गई हैं, पैड जो पैसों वाली, जैसे जुआ की लत जैसे आप कह सकते हैं, ऐसी लत लगा सकता है राहु पंचम। क्यों? बुद्धि है, बुद्धि को खराब करने का। राहु के साथ यदि और कोई ग्रह बैठा तो जरूर, यदि एग्जाम्पल आपका चंद्रमा आदि बैठे, चंद्रमा यहाँ पर अच्छे, मगर राहु के साथ मन को अशांति, राहु वहां के मन को अशांति कर देगा। तो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पंचम का राहु उतना इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा नहीं देगा। नुकसान के चांस, बुद्धि आदि को खराब करेगा, पढ़ाई अच्छी कर देगा, संतान भी लगभग ठीक होगी, संतान में कोई ऐसी बात नहीं होगी, नुकसान नहीं करेगा। शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति का बहुत शौक होगा कि मैं, क्योंकि राहु की इच्छा है कि बहुत मैं धनी बनूं, बहुत पैसा मेरे पास आ जाए, इकट्ठा जल्दी पैसा आ जाए। तो ऐसे व्यक्ति के लिए राहु फायदा करेगा आपको, मगर अचानक नुकसान भी कर सकता है। ये बात का ध्यान देना, राहु के हमारे ये लक्षण हैं। ठीक है, ये हमारे पंचम भाव का डिस्कस था। अब हम दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि हमारे पड़ेगी नवम भाव को, जो राहु की नीच दृष्टि होगी, जो राहु की नीच दृष्टि होगी। मगर यहां पर बृहस्पति का प्रभाव बहुत सॉलिड बनाएगा। यदि बृहस्पति नवम में बैठे हैं, पंचम में बैठे, लगन में बैठे, चतुर्थ में बैठे, हालांकि पंचम में राहु और बृहस्पति की युति कोई उतनी अच्छी नहीं होगी, मगर दृष्टि बहुत बेस्ट रहती है, दृष्टि आदि बहुत। यदि राहु या बृहस्पति यहां पर बैठ करके राहु को देख रहे हैं तो बहुत इफेक्ट अच्छा डालेंगे। यहां पर यदि राहु मघा नक्षत्र में है, ये बात का ध्यान दीजिए, यदि मघा नक्षत्र में है तो आपके यहां रिसर्च में चला जाएगा और धार्मिक बनेगा व्यक्ति। ऐसा धार्मिक भी होगा। हालांकि ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर वहां संत ही बन जाए या बहुत भगवान का पाठ पूजा करे, मगर अंतरात्मा से धार्मिक बनने की कोशिश करेगा, धार्मिक होगा और अच्छे कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के अच्छा रिसर्च कर सकता है, अच्छा ज्ञानवान बन सकता है, क्योंकि केतु के नक्षत्र में होगा और यहाँ पर बृहस्पति की अच्छी स्थिति हो गई तो टोटली चेंज हो जाएगा। आप पंचम में राहु का पर बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर सकते, नुकसान का किसी भी एंगल से ज्यादा नहीं नुकसान करेगा, क्योंकि पंचम में यदि बृहस्पति स्ट्रांग हो गए तो पंचम को देखेंगे, पंचम से संबंध हो गया, तो पंचम से जब संबंध होगा दृष्टि संबंध हो जाएगा, तो आपको फायदा करेगा। राहु वहां पर आपको बेनिफिट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, सप्तम दृष्टि यहाँ केतु के साथ पड़ेगी। यहाँ इतना इफेक्ट नहीं करना राहु ने, क्योंकि मित्र क्षेत्री भी है, वैसे भी केतु बैठा होगा, फायदा करेगा। राहु नवम दृष्टि डालेंगे लग्न भाव को, मेष लग्न को। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा खराबी देंगे, स्वभाव को भी खराबी देंगे, आपके स्वास्थ्य को भी खराबी करेंगे, आपके ब्यूटिशन को यानी पर्सनैलिटी को भी खराबी राहु करेगा। राहु दिखावा बहुत ज्यादा करेगा, मगर अंदर से उतना इम्यूनिटी पावर नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की। यदि मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं, मंगल यदि नीच आदि के हो गए, अष्टम में छठे आदि चले गए तो थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, तो उस कारण से राहु की दृष्टि का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। उससे आपका इम्यूनिटी पावर, रोग क्षमता सहने की कम होगी, रोग बढ़ेंगे ज्यादा, परेशानियां ज्यादा होंगे। ऐसा व्यक्ति, राहु की आदत है बहुत फास्ट चलना, बहुत जल्दी रिजल्ट देना। जो व्यक्ति का, एक बात का ध्यान देना,
जिस व्यक्ति का राहु कुंडली में राहु पीड़ित है, वह व्यक्ति का काम है बहुत जल्दी काम करना, चाहे नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, मगर बहुत फास्ट करेगा। चाहे ड्राइविंग करे तो, पारिवारिक जीवन में रहे तो, कुछ भी है, एग्रेसिव जल्दी हो जाता है, तो वो नुकसान के चांस बनते हैं। इसलिए पंचम में राहु बैठ करके नवम दृष्टि जो डालेगा लगन को, वह मेष लग्न को वहां पर नुकसान करेगा। हेल्थ को, स्वभाव में डिसीजन के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, राहु का प्रभाव लग्न में पड़ेगा। मगर यदि लग्नेश सॉलिड है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, ये हमारी दृष्टि की बात हो गई। यदि नक्षत्रों की बात करें तो यदि मघा नक्षत्र में तो हमने बताया 13-20 तक है राहु, वहां के स्वामी केतु है। केतु और राहु की आपस में अच्छी मित्रता है और अच्छे संबंध है, तो वहां केतु राहु के स्वभाव के मुताबिक ही फल देगा और वहां बेनिफिट्स देने के अच्छे चांस है। नवम दृष्टि, जो पंचम दृष्टि है, बहुत पावरफुल है राहु की, वहां पर बहुत इफेक्ट करेगा, आपके भाग्य को बढ़ावा करेगा। थोड़ा लेट कर सकता है क्योंकि राहु का भाग्योदय काफी लेट होता है, ये हो सकता है, अन्यथा भाग्योदय अच्छा होगा। यदि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में राहु है 26-40 तक, तो उसके स्वामी है शुक्र। शुक्र कहाँ के स्वामी? द्वितीय और सप्तम के स्वामी, सप्तम और द्वितीय के स्वामी होने के कारण से राहु की मित्रता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में कंफर्टेबल रहेंगे, वहां पर अच्छे बेनिफिट्स देंगे, पारिवारिक जीवन, सुख, धन, विद्या आदि में भी सपोर्ट करेंगे, विद्या आदि में भी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदि ऐसी चीजों में सपोर्ट कर देंगे। राहु यदि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य की राशि नक्षत्र है उनका, सूर्य के राशि में भी बैठे हैं, पंचम में सिंह की राशि में बैठे, वो सूर्य की राशि है, ये फायदा करेगा। यहाँ पर एनर्जिक रहेगा व्यक्ति का, थोड़ा सा जो मार खाएगा ईगो में खाएगा, क्योंकि सूर्य का जो ईगो है ना, वो देख करके व्यक्ति ईगो लेते हैं, मतलब कहने का देख करके स्वाभिमान करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब हर समय स्वाभिमान। राहु जो है वो हर समय, चाहे छोटा हो बड़ा हो, क्या है कैसे, क्योंकि सूर्य को रिस्पेक्ट करनी आती है, राहु को रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है। वो ये नहीं देखता कि हम छोटे बड़े कौन है, उसको कुछ मतलब नहीं, उसका प्रभाव है मात्र दिखाना, मेरा दिखावा हो, मेरी इज्जत हो, चाहे फायदा हो या नुकसान हो, मगर मैं हूं बस। तो ये राहु के लक्षण है। सूर्य का जो है ऑटोमेटिक सूर्य को यश मिलता है। जब हम सूर्य निकलते हैं देवता, तो हम नमस्कार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, दुनिया करती है, वो सूर्य का प्रभाव। ठीक है। और यदि हम दृष्टि की बात हो गई, नक्षत्रों की बात हो गई हमारी, अब हम यदि और डीप में जाकर के कोई बात करें तो पंचम में राहु आप इतना इफेक्ट नुकसान नहीं कह सकते हैं। अदर ग्रहों की स्थिति हम देख सकते हैं, जैसे बृहस्पति अच्छा इफेक्ट करेंगे वहां पर पंचम में, नवम में, एकादश में, लगन में यदि बैठते हैं, वहां पर दृष्टि डालते हैं। ये सूर्य की स्थिति को, सूर्य यदि पंचम में बैठे हैं तो राहु का इफेक्ट इतना नहीं होगा, सूर्य अपने प्रभाव से राहु को पीड़ित करेगा। हाँ, स्वाभाविक क्रोधित आदि करेगा, अचानक क्रोध आदि आएगा, इफेक्ट थोड़ा बहुत डालेगा, मगर इतना इफेक्ट पंचम में नहीं डालेगा। तो आपको अच्छी एजुकेशन स्टार्टिंग में इतना मन नहीं लगेगा, क्योंकि चंचल मन है, राहु का चंचल मन है, मन को घुमाता बहुत, दिमाग की स्थिति को बहुत बिगाड़ता है, ये स्थिति को बिगाड़ सकता है आपकी। मगर वहां सूर्य की स्थिति को होकर के बहुत बेस्ट फल आपका अच्छा देगा। स्टार्टिंग 9वीं 10वीं तक उतना प्रभाव नहीं रहेगा पढ़ाई में, आगे